ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह है पवित्र कथा महाकालेश्वर की। आइए जानते हैं कब से भगवान महाकाल उज्जैन में विराजित हैं। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिव गढ़ों में मुख्य मणिभद्र नामक गढ़ उसका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा इंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उसका प्रभा मंडल तो जगमग ही हो उठा। साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ ने प्रत्यक्षतः मांग की, कुछ ने विनती की। चूंकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अंततः उन पर मणि के लिए राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गया। जब चंद्रसेन समाधिस्थ था, तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र थी 5 वर्ष और गोपी विधवा थी। राजा इंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया, वह फिर नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक ध्यान मग्न बैठा है और उसकी आवाज नहीं सुन रहा है। तब क्रुद्ध हो माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिवजी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने आ पहुंचा। अन्य राजा जो मणि के लिए युद्ध पर उतारू थे, वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में उठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा, शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने अन्यत्र शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना कर शिवत्व सर्वविध मंगल को प्राप्त किया है। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोप जनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा। वह मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तभी से उज्जैनी में विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। और आइए अब जानते हैं भोलेनाथ को क्यों प्रिय है भस्म। जानेंगे तो श्रद्धा से भावुक हो जाएंगे। और साथ ही जानते हैं महाकाल की भस्म आरती का राज। श्रोतागण, आप अक्सर सोचते होंगे कि आखिर भगवान भोलेनाथ को विचित्र सामग्री ही क्यों प्रिय है। चाहे वह जहरीला धतूरा हो या नशीली भांग, गढ़ भी उनके भूत, गले में लिपटे नागदेव, इसी तरह वे अपने तन पर भस्म रमाए रहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके शरीर पर लिपटी सौंधी भस्म का कारण क्या है। आइए आज आपको एक पौराणिक कथा सुनाते हैं जिसमें छुपा है इसका राज। भगवान शिव ने अपने तन पर जो भस्म रमाई है वह उनकी पत्नी सती की चिता की भस्म थी,
जो कि अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत हो वहां हो रहे यज्ञ के हवन कुंड में कूद गई थी। भगवान शिव को जब इसका पता चला तो वे बहुत बेचैन हो गए। जलते कुंड से सती के शरीर को निकालकर प्रलाप करते हुए ब्रह्मांड में घूमते रहे। उनके क्रोध व बेचैनी से सृष्टि खतरे में पड़ गई। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठ की स्थापना हो गई। फिर भी शिव का संताप जारी रहा। तब श्री हरि ने सती के शरीर को भस्म में परिवर्तित कर दिया। शिव ने विरह की अग्नि में भस्म को ही सती की अंतिम निशानी के तौर पर तन पर लगा लिया। पहले भगवान श्री हरि ने देवी सती के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया था। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहीं शक्ति पीठों की स्थापना हुई, लेकिन पुराणों में भस्म का भी विवरण मिलता है। भगवान शिव के तन पर भस्म रमाने का एक रहस्य यह भी है कि राख विरक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव जो कि बहुत ही लौकिक देव लगते हैं, कथाओं के माध्यम से उनका रहन सहन एक आम सन्यासी सा लगता है, एक ऐसे ऋषि सा जो गृहस्थी का पालन करते हुए मोह माया से विरक्त रहते हैं और संदेश देते हैं कि अंतकाल सब कुछ राख हो जाना है। एक रहस्य यह भी हो सकता है क्योंकि भगवान शिव को विनाशक भी माना जाता है। ब्रह्मा जहाँ सृष्टि का निर्माण करते हैं तो विष्णु पालन पोषण, लेकिन जब सृष्टि में नकारात्मकता बढ़ जाती है तो भगवान शिव विध्वंस कर डालते हैं। विध्वंस यानी कि समाप्ति, और भस्म इसी विध्वंस का प्रतीक भी है। शिव हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि पाप के रास्ते पर चलना छोड़ दे, अन्यथा अंत में सब राख ही होगा। शिव का शरीर पर भस्म लपेटने का दार्शनिक अर्थ यही है कि यह शरीर जिस पर हम घमंड करते हैं, जिसकी सुविधा और रक्षा के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, एक दिन इसी भस्म के समान हो जाएगा। शरीर क्षणभंगुर है और आत्मा अनंत। कई सन्यासी तथा नागा साधु पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह भस्म उनके शरीर की कीटाणुओं से तो रक्षा करता ही है तथा सब रोमकूपों को ढककर ठंड और गर्मी से भी राहत दिलाती है। रोमकूपों के ढक जाने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, इससे शीत का एहसास नहीं होता और गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं होती, इससे गर्मी से रक्षा होती है। मच्छर, खटमल आदि जीव भी भस्म रमे शरीर से दूर रहते हैं। महाकाल की भस्म आरती। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि वर्षों पहले श्मशान भस्म से भूत भावन भगवान महाकाल की भस्म आरती होती थी, लेकिन अब यह परंपरा खत्म हो चुकी है और अब कंडे की भस्म से आरती श्रृंगार किया जा रहा है। वर्तमान में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने औषधि युक्त उपलों में शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर बनाई भस्म का प्रयोग किया जाता है। जलते कंडे में जड़ी बूटी और कपूर गूगल की मात्रा इतनी डाली जाती है कि यह भस्म न सिर्फ सेहत की दृष्टि से उपयुक्त होती है बल्कि स्वाद में भी लाजवाब हो जाती है। श्रीत, स्मार्त और लौकिक ऐसे 3 प्रकार की भस्म कही जाती है। श्रुति की विधि से यज्ञ किया हो वह भस्म श्रीत है, स्मृति की विधि से यज्ञ किया हो वह स्मार्त भस्म है तथा कंडे को जलाकर भस्म तैयार की हो वह लौकिक भस्म है। श्रोतागण, प्रस्तुत जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।